जाती थी। इसके रहनुमा दादा भाई नारोजी, गोखले, सर निवास शास्त्री ब्रिटिश से इस्लाहात मांगते थे, आजादी नहीं। उन्होंने कहा हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, बगावत नहीं। मगर वक्त के साथ साथ यही तरीक कौमी आजादी की बुनियाद बन गई। मुसलमानों को खदशा हुआ कि अगर हिंदू अक्सरियत सियासी ताकत हासिल कर लेगी तो उनके वफादात दब जाएंगे। यही एहसास आगे चलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की बुनियाद बना। 1857 के बाद मुसलमान हर लिहाज से पसमानदा थे। नौकरियों से निकाले गए, जमीनें जब्त हुई और उन्हें बागी कहा गया। मगर सर सैयद अहमद खान, मौलाना हाली, शिबली नोमानी और नवाब मोहसिन उल मलक ने मुसलमानों को तालीम, खुदी और इज्तिमाई शऊर की तरफ बुलाया। सर सैयद ने साफ कहा कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ कौमें हैं, उनकी मजहब, रिस्म, जबान, तारीख एक नहीं है। ये वो नजरिया था जो बाद में अल्लामा इकबाल के ख्वाब और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान की शक्ल में हकीकत बना। व्यूअर्स, 19th सेंचुरी के इख्तिताम तक हिंदुस्तान में पॉलिटिकल अवेकनिंग तेजी से बढ़ने लगी थी। ब्रिटिश की जालमाना पॉलिसियों, माशी तबाही और नस्ली इम्तियाज के खिलाफ हर तबका आवाज उठाने लगा। लॉर्ड क्रेजन ने 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। जाहिर में ये इंतजामी बुनियाद पर तकसीम थी, मगर एक्चुअल में ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। हिंदू कौम परस्तों ने इस तकसीम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया, जबकि मुसलमानों ने इसे वेलकम कहा, क्योंकि उन्हें पहली बार एक शनाख्त मिली थी। इस वाक़ये ने हिंदू मुस्लिम सियासी अलहदगी को वाज़ेह कर दिया। 1906 में ढाका में मुस्लिम रहनुमाओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। उसके बानियों में नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब वकारुल मलक, मोहसिन उल मलक और सर आगा खान शामिल थे। मुसलमानों की मुनज़्ज़म सियासी जदोजहद का आगाज हुआ। 1919 में पहली वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश ने ऑटोमन एम्पायर को तोड़ दिया। सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने इसके खिलाफ तहरीक खिलाफत शुरू की। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी इसमें शामिल हुए। गांधी ने इसे नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट के साथ जोड़ा। हिंदू और मुसलमान एक वक्त के लिए मुत्तहिद हो गए, मगर बाद में खिलाफत के खात्मे और हिंदू मुस्लिम फसादात ने ये इत्तेहाद तोड़ दिया। व्यूअर्स, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक जुदागाना सियासी सोच पेश की। उन्होंने 1930 के इलाहाबाद के इजलास में कहा, मैं देख रहा हूँ पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक मुत्तहिदा मुस्लिम रियासत वजूद में आएगी। यही तस्वर बाद में पाकिस्तान के नजरिए की बुनियाद बना। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो एक वक्त में कांग्रेस के रुकन थे, कुछ हिंदुओं के पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन से तंग आकर लंदन चले गए थे, मगर अल्लामा इकबाल के इसरार पर वो वापस आए और मुस्लिम लीग को नई जान बख्शी। व्यूअर, ब्रिटिश ने इंडियन एक्ट 1935 के तहत सूबाई इंतखाबात करवाए। कांग्रेस ने ज्यादातर सूबों में हुकूमतें बनाई, मगर मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का रवैया अपनाया। मुसलमानों को नौकरियों, तालीम और मजहबी आजादी से महरूम किया गया। इसी जुल्म ने मुसलमानों को यकीन दिलाया कि एक अलहदा वतन ही निजात का वाहिद रास्ता है। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क, जो कि मौजूदा मीनार पाकिस्तान है, में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का तारीखी इजलास हुआ। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तारीखी खिताब में कहा, हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ कौमें हैं, इनका मजहब, रस्म, तारीख, तहजीब सब अलग हैं। दोनों का एक रियासत में रहना नामुमकिन है। इसी इजलास में लाहौर रेजोल्यूशन पेश की गई, जिसे बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा गया। इस रेजोल्यूशन में यह मुतालबा किया गया कि जिन इलाकों में मुस्लिम मेजोरिटी में हैं, वहां आजाद रियासतें कायम की जाएं। यह ऐलान बरे-सगीर की तारीख का रुख बदल देने वाला लम्हा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज कमजोर हो गए। कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई, जबकि मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश का साथ देते हुए अपने अलहदा वतन के मौकफ को मजबूत किया। 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मरकजी असम्बली की तमाम मुस्लिम नशिस्तें जीत ली। ये रेफरेंडम था। मुसलमानों ने फैसला कर लिया था कि हम पाकिस्तान चाहते हैं। 1947 में ब्रिटिश ने आखिरकार हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने तकसीम का प्लान तैयार किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आजाद ममलिकत के तौर पर वजूद में आया। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी का ऐलान हुआ, मगर आजादी के साथ ही खून-रेज़ फसादात फूट पड़े। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। पाकिस्तान ने मुश्किलात के बावजूद अपनी बुनियाद मजबूत की, जबकि हिंदुस्तान ने सेकुलर जमहूरी रियासत का रास्ता इख्तियार किया। व्यूअर्स, हिंदुस्तानी सिपाहियों, उलमाए कराम, खवातीन और आम आवाम ने जो कुर्बानियां दी, वो तारीख का वो रोशन बाब है जो कभी मिट नहीं सकता। टीपू सुल्तान, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी, ये सब इस दास्तान के मीनार हैं जिन्होंने कौमी शऊर को बेदार किया और गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली। व्यूअर्स, इसके साथ ही ये सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंची। अगर आपने इस सीरीज की पहली वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसके जरिए आप इंडिया की मुकम्मल हिस्ट्री जान सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियोस में मैं हिस्टोरिकल प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को डिस्कस करूंगा, तो अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अप टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।